संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। महाराज को आया हुआ देखकर अपने दोनों ने अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठलाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। इस प्रकार वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत बताइए और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी और उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि आप दोनों ये क्या कर रही हो? बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो और किस कारण से यह तपव्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प ले लिया। वापस लौटकर आई ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती कभी ना करती। इस प्रकार कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों रानियां और ब्राह्मणी दोनों मर गई और दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करने लगी। उसी तरह बंदरिया योनि में भी वह रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस समय कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ला जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान होकर वह दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्मों में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा एक बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर और भी व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे और भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या अवस्था। कर्म और प्रारब्ध को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। उधर रानी उस पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने हेतु अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने
कि उसने अपने मन में ठान ली भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे सारे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण यह तेरे पुत्र मरते नहीं हैं और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे कह, निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गए थे तो दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर यह उत्तम विधि को व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा और आज भी दुख भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट आया है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब तुम भी संतान सप्तमी का व्रत नियम उपवास किया करो जिससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत का संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देव की, इसलिए मैं तुमसे भी यही कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस लोक कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार से कहिए। सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पड़ता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्ट गंध से पूजा करके अपने सीधे हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुआ यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके प्रभाव से 7 पुआ एवं प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी इस व्रत को करने का नियम पूर्वक विधान करने लगी। इससे पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का यह व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित विस्तार से वर्णन कर दिया है। तुमको अब निश्चय पूर्वक यह व्रत करना है जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद गंध श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा दे गए और ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है निश्चय ही अमर पद पाकर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, जगदम्बा माँ पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।